दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 25 से होगा ऑनलाइन आवेदन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 28 सरकारी एवं 10 निजी कॉलेजों में छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन ले सकते हैं। कॉलेज में हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया। कुल 5,555 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। नामांकन को लेकर कुलपति प्रोफेसर RK सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। 25 अप्रैल से विश्वविद्यालय की वेबसाइट admission.ppuponline.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर AK नाग ने बताया कि अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार कर 4 राउंड में नामांकन किए जाएंगे। यह प्रक्रिया जून में खत्म कर जुलाई से कक्षाएं आरंभ कर दी जाएगी। अगली खबर, रिहाई पर बोले आनंद मोहन सब सरकार के हाथ में है। बेटे चेतन की सगाई में मिली 15 दिन की पैरोल। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन 6 महीने में तीसरी बार पैरोल पर सहरसा मंडल कारा से बाहर आए हैं। सोमवार की देर शाम वो जेल से बाहर आए। बेटे चेतन आनंद की सगाई के लिए उन्हें यह पैरोल मिली है। आनंद मोहन गोपालगंज के DM G कृष्णैया हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जेल से रिहाई पर आनंद मोहन ने कहा कि सब सरकार के हाथ में है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं। अगली खबर, बिहार में 24 घंटे में मिले 38 कोरोना मरीज। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक, बोले केंद्र सरकार से नहीं मिल रही वैक्सीन। बिहार में पिछले 24 घंटे में 38 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 145 से बढ़कर 174 हो गई है। सिर्फ पटना में 53.5% एक्टिव मामले हैं। CM नीतीश कुमार ने कोरोना की स्थिति और सरकार की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रहा है, सरकार ने खुद टीका खरीदने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पटना में 92 संक्रमित मरीज हैं। दूसरे नंबर पर गया जहाँ पर 23 संक्रमित मरीज है और तीसरे नंबर पर भागलपुर है, वहां 11 मरीज हैं। वहीं सोमवार को 48,555 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 38 नए मामले सामने आए। अगली खबर, आज तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी ED। लैंड फॉर जॉब्स केस में CBI के बाद ED की एंट्री। रेलवे में लैंड फॉर जॉब्स मामले में डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर CBI ED का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में ED ने तेजस्वी यादव को समन भेजकर 11 अप्रैल यानी मंगलवार को दिल्ली स्थित मुख्यालय बुलाया है। ED पहली बार लैंड फॉर जॉब्स मामले में तेजस्वी से पूछताछ करेगी। इससे पहले CBI पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 में चुनाव है, ये सब तो चलता रहेगा, लोग सब समझते हैं। तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब्स मामले में 25 मार्च को CBI के सामने पेश हुए थे। CBI ने जब तेजस्वी यादव को समन भेजा था तो उसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तेजस्वी यादव चाहते थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ हो। याचिका पर सुनवाई करते हुए 16 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव को 25 मार्च को CBI के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। अगली खबर, नियोजित शिक्षकों के नई नियमावली का विरोध। अररिया में कई शिक्षक बोले यह छलावा है, फुसलाने का किया गया है प्रयास। TET प्रारंभिक शिक्षक संघ अररिया जिलाध्यक्ष आफ्ताब फिरोज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि वर्षों से राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण, पूर्ण वेतनमान और पुरानी पेंशन की आस लगाए बैठे नियोजित शिक्षकों को नई नियमावली के नाम पर झुंझुना थमाकर कुछ समय तक के लिए फुसलाने का प्रयास किया गया है। पूरे बिहार के शिक्षक महागठबंधन सरकार के वायदे को पूरा करने का इंतजार कर रहे थे। सभी को लग रहा था कि सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र पर अमल करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। सरकार ने आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित करने का नियमावली लाकर सभी मांगों को एक लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में डालने का रास्ता चुना है। अगली खबर, मांझी ने इफ्तार पार्टी में चिराग के मुख्यमंत्री का पैर छूने पर दिया रिएक्शन। कहा चिराग नीतीश के करीब आना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सोमवार को जहानाबाद पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने बिहार में इफ्तार पार्टी पर मचे सियासी हलचल को लेकर प्रतिक्रिया दी। रावड़ी आवास में इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान शामिल हुए थे। चिराग ने नीतीश कुमार का पैर छूकर प्रणाम किया था। इस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग पासवान को बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा, इसलिए महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अगर महागठबंधन में शामिल होंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। कहा कि चिराग ने जिस तरह से नीतीश कुमार का पैर छुआ है, इससे प्रतीत हो रहा है कि वह मुख्यमंत्री के करीब आना चाहते हैं। अगली खबर, नई शिक्षा नियमावली पर लगी कैबिनेट की मुहर। नए वित्तीय वर्ष में बिहार कैबिनेट की पहली मीटिंग में नई शिक्षा नियमावली को मंजूरी दी गई। 7वें फेज की शिक्षक नियमावली पर मुहर लग गई है। नई नियमावली में राज्य के करीब 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में भी इजाफा किया गया है। कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडे पर मुहर लगी है। राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सभी नियोजन इकाई भंग कर दी है। किसी अन्य इकाई से शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी। अगली खबर, नालंदा में कोरोना ने दी दस्तक, एक किशोर निकला संक्रमित। नालंदा में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। नूरसराय प्रखंड के एक गांव का किशोर कोरोना से संक्रमित हो गया है। हालांकि किशोर अभी नालंदा में मौजूद नहीं है और वो रिपोर्ट आने से पहले ही दिल्ली चला गया था। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में किशोर ने 8 अप्रैल को कोविड-19 का जांच कराया था। 9 अप्रैल को रिपोर्ट आई जिसमें वह संक्रमित पाया गया। इसके बाद से युवक को जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ट्रेस करने का प्रयास किया गया। तब पता चला कि वो दिल्ली चला गया है। बताया गया कि 7 अप्रैल को किशोर दिल्ली से अपने घर आया था। इसके बाद सदर अस्पताल में उसने कोरोना जाँच कराया था।
अगली खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। दायर अपील में सुप्रीम कोर्ट से बिहार और तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज सभी केस को क्लब किए जाने की मांग की गई है। सारे केस के पीछे की वजह एक है, वो है तमिलनाडु में बिहारियों के पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल किए जाने का मामला। ऐसी स्थिति में वकील AP सिंह की तरफ से एक याचिका मनीष कश्यप के लिए 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसी याचिका के जरिए जल्द सुनवाई करते हुए मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज सारे केस को एक जगह पर करने की मांग की गई है। अगली खबर, बिहार में शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, अनुकंपा पर जॉब भी मिलेगी। बिहार में नई शिक्षक नियमावली को आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। राज्य के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक इसके तहत अब परीक्षा देने के बाद राज्यकर्मी कहे जा सकेंगे। यह परीक्षा आयोग की ओर से ली जाएगी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसको लेकर असंतोष उभरेगा। हालांकि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भविष्य में शिक्षक की नौकरी के आकर्षक होने के संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का वेतन आकर्षक होगा, हर तरह की सेवाएं होगी, सरकारी कर्मी का दर्जा भी मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन करेगी। फिलहाल 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में अन्य पदों पर 40-45 हजार अन्य पदों पर नियुक्ति होगी। अगली खबर, सुशील मोदी की अपील, जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का ऐलान करे सरकार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने राज्य में 15 अप्रैल से शुरू होने वाली जातीय जनगणना पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही अपील करते हुए कहा कि सरकार इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का भरोसा दिलाए। सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा कि जातीय जनगणना करवाने का निर्णय भाजपा की साझेदारी वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का था, लेकिन इसे लागू करने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि अब लोगों को इसका सहयोग करना चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए आनंद फानन में अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर रिपोर्ट मांग ली थी, लेकिन वह रिपोर्ट निकाय चुनाव के बाद भी सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब रिपोर्ट कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है, तब अति पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को जारी क्यों नहीं किया गया है। अगली खबर, अब BPSC परीक्षा पास करके बनना होगा शिक्षक, मिलेगा केवल 3 अटेम्प्ट। बिहार सरकार के द्वारा सोमवार को कैबिनेट की बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। सरकार के द्वारा इस बैठक में शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इससे बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी उत्साह है, मगर सरकार के द्वारा अब होने वाली शिक्षक की भर्ती में कई बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। बिहार में अब प्रदेश में प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक के स्कूलों में शिक्षक का पद विद्यालय अध्यापक कहा जाएगा। इस पद पर बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगी। इसके साथ ही कोई भी अभ्यर्थी केवल 3 बाहरी परीक्षा में अटेम्प्ट ले सकेगा। बिहार सरकार के द्वारा अब संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति बंद हो गई है। बिहार सरकार के द्वारा अब स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि सरकार के द्वारा शिक्षक बहाली नियमावली को मंजूरी देने के साथ ही विभाग के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगली खबर, तेज प्रताप यादव ने बिहार की छवि खराब की, सुशील मोदी बोले मंत्रियों पर नहीं है CM नीतीश का नियंत्रण। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और नीतीश मंत्रिमंडल में वन और पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे तेज प्रताप यादव हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। इस बार वे वाराणसी में होटल विवाद के कारण चर्चा में बने हुए हैं। इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश के मंत्रियों की वजह से बिहार की छवि बार बार खराब हो रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने वाराणसी के होटल में जो व्यवहार किया, उससे बिहार की छवि खराब हुई। उन्होंने कहा कि होटल प्रबंधन के अनुसार तेज प्रताप यादव ने तय समय पर कमरा खाली नहीं किया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने वाजिब बिल का भुगतान भी नहीं किया। अगली खबर, बिहार में 60% लोगों के पास जमीन नहीं, 75 वर्षों से भूमि सुधार की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। करीब 190 दिनों की पदयात्रा के बाद विभिन्न जिलों से होते हुए वैशाली पहुंचे प्रशांत किशोर ने बिहार के किसानों की बदहाली के कारण गिनाए। वैशाली में अपार जन समर्थन से उत्साहित प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि आप एक पदयात्रा करके या 4 कदम पैदल चलकर गांधी नहीं बन सकते। हाजीपुर के दिघी लाल पोखर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर प्रशांत किशोर ने मीडिया से अपनी बातों को साझा किया। उन्होंने बिहार में किसानों की समस्या पर जोर देते हुए कहा कि अभी तक जो मेरे समझ में आई है कि बिहार में किसानों के बदहाली के प्रमुख 3 कारण हैं, और उसमें सबसे प्रमुख कारण है कि पिछले 75 सालों में बिहार में भूमि सुधार के दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। उसकी वजह से बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है।